नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आपके साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन जब देश टकटकी लगाए लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था, अचानक लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब संसद है, हंगामा तो होगा ही। विपक्ष अड़ गया कि जी काम तो होता रहेगा, पहले नीट और राम मंदिर पर चर्चा करवा ली जाए। स्पीकर महोदय कहते रह गए कि भाई चर्चा सब पर होगी, पर नियम कायदे का पालन तो करो, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जोशीले सांसद संसद की वेल में पहुंच गए और लगे नारेबाजी करने। वैसे वो बात और है कि अब देश की जनता को ये सब देखने की आदत हो गई है। हंगामा ना हो तो कैसी संसद। खैर, इस बार के मानसून सत्र में सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण का संशोधित विधेयक 2026 पेश करेगी। पेश तो इसे राज्यसभा में वैसे आज करना था, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो उम्मीद है कि जल्द ही इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के समान ही कानूनी संरक्षण और सम्मान प्रदान करना है। नए संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, इसे गाते समय बाधा डालता है या सभा में हंगामा करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि वंदे मातरम भारत की आत्मा है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसने पूरे देश को एकजुट किया था। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। प्रस्तावित संशोधित विधेयक में क्या क्या शामिल होगा, आइए देखते हैं। ये तो वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। दरअसल वंदे मातरम बिल को सरकार संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल को मानसून सत्र के पहले दिन पेश किया जाना था, लेकिन सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया और बिल को पेश नहीं किया जा सका। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल को संसद में पेश करने की जरूरत क्यों है। दरअसल इस बिल का मकसद ये है कि वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा मिले, जो राष्ट्रगान जन गण मन को मिली हुई है। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज धारा 2, राष्ट्रगान धारा 3 और संविधान धारा 1A का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है। नए विधेयक के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी इन राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह कानूनी दर्जा मिल जाएगा। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस बिल में क्या कुछ प्रावधान है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाया जाए, सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य होगा, 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाए, गायन के दौरान सावधान मुद्रा रहे, स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए, अपमान करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों। दरअसल इस बिल को सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है, लेकिन अब इस बिल पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां जहां इसे राष्ट्रीय सम्मान बता रही हैं, वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इसे मोदी सरकार की जेल भरो नीति बता रही है। जिन मुद्दों से, जिन सरकार से, जिन विचार से इस देश के आम आदमी का कोई सरोकार नहीं। आम आदमी को रोटी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, डीजल का सवाल है, गैस का सवाल है, नीड्स का सवाल है, मंदिर का सवाल है, आम आदमी को विदेश नीति का सवाल है, आम आदमी लोकतंत्र खत्म हो रही है उसका सवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जो सोनम वांगचुक एक मांग लेके बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो और धर्मेंद्र प्रधान जो एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो। लेकिन सरकार देख भी नहीं रही है। ये मुझे लगता है ऐसे ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ था, इतनी इनसेंसिटिव सरकार देश के इतिहास में कभी भी नहीं थी। आज हम देख रहे हैं देश के युवा
पूरे सोनम जी के साथ है। सारी पार्टियां, फिर वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, सोनम जी से पूछताछ कर रही है, उनके हाल की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन भाजपा को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि भाजपा और युवा ये नाता बनता ही नहीं है। देखिए, लाने दीजिए, फिर देखेंगे। देखिए, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर जबरन ये थोप नहीं सकते कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा, आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए। ये देखिए गलत। एक मुसलमान के लिए कुछ पंक्तियां वंदे मातरम में ऐसी है जो बोलना शिर्क हो जाता है। हम वंदना अल्लाह की करते हैं, उसके सिवा हम किसी की वंदना नहीं करते। तो वंदे मातरम को लेकर आपने बयान सुने, कहीं समर्थन है तो कहीं बगावत के सुर हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रगान जन गण मन की, तो इसके अपमान या इसके गायन में बाधा डालने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत लीगल एक्शन लिया जाता है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वंदे मातरम बिल को लाने का मकसद तो राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा देना है। अब इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। वैसे विपक्ष ने पूरी ताकत से विरोध की तैयारी कर ली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सर्वदलीय सहमति बना पाती है या ये विधेयक संसद के पटल पर ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। साल 1896 में इसे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्रस्तुत किया था। इसमें कुल 6 अंतरे हैं। तो आज की चर्चा में बात वंदे मातरम की, जिसका भाव है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ हैं हमारे अतिथि राजनीतिक विश्लेषक नरेश चौहान जी और कांग्रेस से राज शर्मा जी। आप दोनों का अभिवादन, नमस्कार। राज जी, पहला प्रश्न आप ही से पूछता हूं कि कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? सबसे पहले आप ही के अधिवेशन में गाया भी गया था, तो विरोध क्यों? मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं भाई कि जैसे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान सबको गाना चाहिए, इस तक नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रीय गीत है जी। ये हमारी सृष्टि को, ये हमारी प्रकृति को दर्शाता है। और अगर नरेंद्र मोदी तथा कथित जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, नरेंद्र मोदी अगर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे वंदे मातरम सारे लोग आए, और सारे लोग में एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई कि यहाँ पे 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं। क्या ये बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, जो दुबई में जो हिंदू रहते हैं, क्या ये उन्हें मरवाने की साजिश रच रही? अगर मान लो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, ओमान, यहाँ के लोग कहने लगे यहाँ के सारे लोगों को अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से नेता जाएंगे वो अल्लाह अकबर कहेंगे? यार विश्वास जगाओ। बाप भी अपने बेटों के अंदर एक विश्वास जगाता है। आप तो पूरे देश के अभिभावक हो और आप लोग नहीं कर पाते हो, आप लोग विश्वास ही नहीं जगा पाते हो। बात इतनी सी बात है। बात ये नहीं है कि मतलब वंदे मातरम की है, बात ये है कि 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, क्या उन लोगों को विश्वास पे लेके नहीं चलोगे यार? और मैं दादा के साथ कह सकता हूँ, हाथ से हाथ मिला के कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 80% लोग वंदे मातरम को गा नहीं सकते। खुद स्वयं गृह मंत्रियों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों या राजस्थान क्यों या मध्य प्रदेश क्यों, गोवा क्यों, कहीं क्यों, इनके मंत्री नहीं गा सकते, प्रधानमंत्री स्वयं में नहीं गा सकते। यार क्यों कर रहे हो यार, क्यों देश को बर्बाद? चलिए राज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपको इस बात का भय है कि अगर इसको लागू कर दिया जाए तो विदेशों में जो हमारे हिंदू बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं समस्या में पड़ जाएंगे। उस पर भी चर्चा करेंगे। नरेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि हम भारतीयों के लिए वंदे मातरम क्या मायने रखता है? भाई साहब प्रणाम आपको, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नरेश जी, मैं भाई साहब की मेरा बात से प्रश्न बड़ा आपसे है कि हम भारतीयों के लिए वंदे मातरम क्या मायने रखता है? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मानता हूं कि एक मिनट मैं अपनी बात रख दूं भाई साहब इस पे। जी बिल्कुल रखिए।
मैं मानता हूं कि वंदे मातरम जो गीत है ये भारत के जो सम्मान का प्रतीक है, और जहां सम्मान की बात आती है वहां धर्म और पंथों से नहीं जोड़ा जाता, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। इसमें जो था 6 अंतरे थे, 6 में से 2 ही तो लिए थे इन्होंने जो राष्ट्रगीत में लिए हैं। उन 2 नहीं नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, क्षमा के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या आप दुबई में जाओगे 11 दिन रहोगे, वहां अल्लाह अकबर कहोगे? अगर आप अल्लाह अकबर कहोगे, अगर आपके नेता जो मेरे देश के अभिभावक हैं, अगर वो दुबई और पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बगदाद जाके अगर वो अल्लाह अकबर कह सकते हैं तो वंदे मातरम को राजू। एक और बात बताऊं, मत करो देश को बर्बाद। आज एक बात कहना चाहता हूं भाई, देश को बर्बाद मत करना। इसका दुबई ये हरकतें आपको नरक में पहुंचा देगी। देश को बर्बाद करोगे, आने वाले नौनियाल आपको माफ नहीं करेंगे। आपको याद रखिए, अब तो लेकिन राज जी, का भी नहीं होगा। इतना ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो कांग्रेस ने शुरू की थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, इसी को आप दोहरा भी रहे हैं। नया क्या है इसमें कि आप नहीं चाहते कि पूरा देश एक साथ वंदे मातरम का गायन करे? आप फिर एक मुस्लिम हवा खड़ा कर रहे हैं देश के अंदर, जबकि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आपत्ति हो सकती है, पूरे देश को तो आपत्ति नहीं है। जी राज जी। नहीं, ये मुस्लिम हुआ नहीं है, ये तो सम्मान का प्रतीक है, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। जी, इसके लिए तो सम्मान का गीत है। आपने इसे जो है राष्ट्रगीत बनाया है, कांग्रेस पार्टी के समय में ये राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। अब उस अरे भाई 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? किस को मिटाओगे? अरे किस को मिटाओगे? मिटाने के चक्कर में खुद ना मिट जाओ। आप समझदार व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ आपको ये बात। ये सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। नहीं, बाय बर्थ में समझदार हूँ, सनातन धर्म में हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मेरे देश का अभिभावक बांग्लादेश में जाके अल्लाह अकबर कहेगा? नमन करता हूँ, क्या ब्राह्मण यार क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? ये ब्राह्मण देवता आपको ये कहते हैं, शर्म नहीं आती कि धर्म जगह जगह पे अपने जगह पड़ जाता है? नरक में चल जाओगे, ब्राह्मण को गाली दोगे, नरक में चल जाओगे। अगला जन्म गंदी नाली के कीड़े का नहीं होगा, ब्राह्मण को गाली दोगे। यही आपका नेता कर रहा है, यही आपका गृह मंत्री कर रहा है जी, यही आपका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है। ब्राह्मण को गाली दोगे, गाय का अपमान करोगे, गंदी नाली का कीड़ा भी नहीं बनोगे। याद रखना, गंदी नाली का कीड़ा बनना। राज जी, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस और विपक्ष इस समय वंदे मातरम का विरोध करके एक तरह से राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं? नहीं लगता आपको? बचाओ, सऊदिया में हिंदुओं को बचाओ, नहीं बोलोगे? हिंदुओं को मरा के सत्ता में आते हो। अरे भैया, इतने गंदे लोग हो आप, इतने गंदे लोग हो आप कि आपसे आपके परिवार के लोग नफरत करते हैं। आपने हिंदुओं को सबसे पहले किसने मरवाया? आपने कैसे? आने के लिए राम मंदिर को बनवाने के लिए हिंदू को बर्बाद किया। शोभा यात्रा में राम गोपाल मिश्रा को बर्बाद किया। अरे आप तक किस नेता का आदमी, आप तक किस सभासद का बच्चा कांवड़ यात्रा लेके जाता है? साले को बच्चा करते हो? मेरा बच्चा कांवड़ नहीं जाए। आपके बच्चे नहीं कर सकते। आप अपने आचरण को उठा के देखिए, आप अपनी पार्टी के आचरण को उठा के देखिए कि उनका रवैया क्या रहा है। धर्म के बच्चों को अगर कांवड़ के लिए प्रेरित करोगे, अपने बच्चे को भेजना। अगर ऐसा नहीं करोगे, आपके बच्चे की तरक्की और गलत बात कर रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब बिल्कुल गलत बात। नरेश जी, क्या नहीं लगता इस समय यह जो मुद्दा है जिसको सुलझाया जा सकता था या अनिवार्य हो जाएगा संशोधन के बाद, इसका बिना वजह राजनीतिकरण किया जा रहा है? आप समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों वाली बात करिए ना। मुझे एक बात का जवाब दोगे? बोलो। आप गलत बात, एक बात का जवाब दो। कैसे कह रहे हैं आप? कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी। मैं तो अपने बेटे के संग कांवड़ लेने जाऊंगा। क्या आप तैयार हो अपने बेटे के संग चलने के लिए? मैं शोभा यात्रा में ब्राह्मण बांट कर जाता है, आप ब्राह्मण के नाम पे बांट कर जाते हैं। आपके गृह मंत्री का बेटा जाएगा?
जो नोटों आप में ब्राह्मण के नाम पे बांटना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री के घर का उनके भाई का बेटा जाएगा अरे भैया, कांवड़ यात्रा लेने? आप ब्राह्मण हैं, एक तरफ आप ब्राह्मण होने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण मुझे गाली दोगे? गलत बात। एक बात सुन लो, कीड़े की मौत मरो। आप जो है राज जी, क्या विपक्ष इस बात को कह रहा है कि वंदे मातरम की आड़ में सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है? तो मैं जानना चाहता हूं कैसे होगा? मेरे से पूछा आपने? विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार वंदे मातरम की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कैसे बढ़ेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। पहले मेरे देश के लिए, मेरे जी। देश के नौजवानों के लिए नौकरी है, मेरी महिलाओं के लिए सुरक्षा है, और मेरी महिलाएं, मेरे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से एक बात जवाब चाहिए कि हम तीनों में खड़े उतरे हैं। कैसे बनेगा ये देश विश्व गुरु? क्या नौजवानों को मरवा के विश्व गुरु बनेगा? जबरदस्ती वंदे मातरम कहला के विश्व गुरु बनेगा? आपका लड़का वंदे मातरम गाता है। एक मिनट पूरा वंदे मातरम गाओ, गुलामी कर जाऊंगा आपकी। पूरा वंदे मातरम गाओ। चैलेंज है मेरा। कब आप कैसी बात करने लगे? आप धमका देकर क्या उतर आएंगे? आप अपने आप को संभालिए, अपनी लैंग्वेज को वंदे संभालिए। मातरम गाओ। नहीं, बात इस समय वंदे मातरम की नहीं आप है। अपनी लैंग्वेज किसी को दिन संभालिए। ये भी कर देंगे, एक समय दे दिया जाएगा आप लोगों को वंदे मातरम या राष्ट्रगान गाने का भी। अभी मुद्दा केवल ये है कि वंदे मातरम से इतना परहेज क्यों? अभी एक नेताजी कह रहे थे कि भाई हम वंदे मातरम को नहीं मानते, हम किसी और को मानते हैं। तो वंदे मातरम का अर्थ ही होता है माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो माँ को तो सभी मानते हैं, क्या माँ से भी बढ़कर कुछ होता है? पहले तो माँ ही होती है ना। तो राज शर्मा जी, इसमें गलत क्या है? लोग हमारे जो देश के बाकी सभी संप्रदायों के लोग हैं वो राष्ट्रगान भी तो गाते हैं। मैं जवाब दूंगा जी, आप दोनों ही जवाब दीजिए। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 9 दुर्गों पे बरस शुरू करूंगा। जी, मेरे बहुत से दोस्त मुस्लिम है। जी, मेरे जिले का, मेरी पार्टी का जिला अध्यक्ष मुस्लिम है। ना मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा, ना मैं ज्यादा क्लोज जाऊंगा, क्योंकि मेरा परख चल सुरक्षा मुझे करनी है। मैं कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, होता कोई कह सकता है, क्योंकि मैं व्रत रखता हूँ। अच्छा, मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, मैं थोड़ा सा गैप बना के चलूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करके चलूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ यार, ये तो इनको तो पता नहीं होगा कितने धर्म के जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चोला पहन के नेता बने, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने धर्म के लोग रहते हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं राम को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। इनके अंदर हिम्मत हो। चलिए ठीक है राज जी, आप राम को मानते हैं, महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, वंदे मातरम को भी पूरा देश माने, ऐसी भावना के साथ समय हो चला है। नरेश चौहान जी, राज शर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। तो बहुत जल्द सरकार संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है और उसके बाद वंदे मातरम गाना सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कर भी सकते हैं। चर्चा ज़रूरी है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और हाँ, देखते रहिए इंडिया वॉइस। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।